हेलो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यू उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था वास्तु का। वास्तु क्या है, वास्तु में हम कैसे डायरेक्शंस को जान सकते हैं और कितने एलिमेंट होते हैं और किस डायरेक्शन का क्या एलिमेंट है और वो हम कैसे दे सकते हैं, कैसे हम डायरेक्शन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि कौन सी डायरेक्शन का कौन सा जेंडर है। जी हाँ, सुनकर सरप्राइज हुआ ना, लेकिन ये सच है कि हर डायरेक्शन का जेंडर होता है। जिस डायरेक्शन का जो जेंडर होता है वो उसी को इम्पैक्ट करता है। और साथ में वैसे मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ कि कौन सी डायरेक्शन कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करती है। तो ये सब बातें आज हम करेंगे। चलिए जानते हैं और मानते हैं चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जेंडर है मेल और बॉडी पार्ट रहेगा हेड। सेकंड डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन का जो जेंडर है वो रहेगा मेल और किड्स। किड्स में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे और बॉडी पार्ट रहेगा चेस्ट। कैसे हम जेंडर्स को और बॉडी पार्ट को कोरिलेट करेंगे आगे पूरी ये चर्चा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। थर्ड जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का जेंडर रहेगा फीमेल और मिडिल एज सन। और ये कौन से बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करेगी? राइट हैंड, हमारी जो राइट बाजू है इसको ये इम्पैक्ट करेगी। फोर्थ डायरेक्शन हमारी रहेगी साउथ। साउथ डायरेक्शन का जो जेंडर है वो रहेगा मेल और बॉडी पार्ट रहेगा हेड्स। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी रहेगी साउथ वेस्ट। जेंडर रहेगा मेल और बॉडी पार्ट रहेगा फीट यानी कि लेग्स। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट। जेंडर रहेगा फीमेल और बॉडी पार्ट रहेगा बैक। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जेंडर भी फीमेल है, लेकिन फीमेल में जो यंग लेडीज है घर की, जैसे बहू बेटियां हैं, उनको ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद एल्डर्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस इसकी रहेगी यंग लेडीज की। उसके बाद इसका जो बॉडी पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारी लेफ्ट बाजू, लेफ्ट जो हमारी आर्म है ये रहेगा। इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे। नॉर्थ डायरेक्शन का जो जेंडर है वो मेल रहेगा और बॉडी पार्ट रहेगा शोल्डर। तो और इसके बाद आगे हमारी हेड डायरेक्शन यानी कि सेंटर। सेंटर डायरेक्शन जो है उसका जेंडर भी मेल रहता है और बॉडी पार्ट में ये कवर करती है हमारे स्टमक को। तो ये हमारी हो गई 8 डायरेक्शन प्लस सेंटर और बॉडी पार्ट्स और उसके जेंडर। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि कैसे हम इन चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। अब हम एक डायरेक्शन को उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने उठा लिया ईस्ट डायरेक्शन उठा ली, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले ये घर के मेल को इम्पैक्ट करेगी या फिर साथ में बच्चों को भी इम्पैक्ट कर सकती है। बच्चों में पहले ये मेल को पकड़ती है और फिर ये फीमेल तक जाती है। अब आप कहेंगे कि क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें? जैसे इसमें अगर स्टेयरकेस बनी है, एक बहुत मेजर फॉल्ट है, या फिर वॉशरूम बना है। थर्ड है वाटर टैंक, जो ओवरहेड टैंक होते हैं, अगर वो ईस्ट में है हमारे, या फिर किसी तरीके की डिडक्शन है, कटा हुआ प्लॉट है या कटा हुआ कोना है हमारे फ्लैट का, हमारी कोठी का, हमारी दुकान का, तो ये फॉल्ट माने जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई फॉल्ट आता है तो ये क्या करेगी? ये जो घर का मेल होगा, हेड मेल होगा, उसको कोई ना कोई चेस्ट से रिलेटेड डिजीज कर देगी, जैसे कि बीपी है, शुगर है या हार्ट अटैक है। और इसी तरीके से बच्चों को भी इस चेस्ट से रिलेटेड दिक्कतें या डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी वीडियो देखेंगे और जानकारी ले ही रहे हैं, तो अगर कोई डिफेक्ट है किसी भी डायरेक्शन में तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आप कंसल्टेंसी नहीं ले सकते अपने आप को, लेकिन फिर भी
काफी चीजों को, काफी फॉल्ट्स आप आराम से दूर कर सकते हैं। और अगर फिर कोई बड़ी दिक्कत है तो आप हम लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं, हमारा फोन नंबर भी आपके पास है और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक डायरेक्शन और उठा लेती हूँ, मान लो सेंटर उठा लिया मैंने, ठीक है। तो अगर सेंटर में कोई दिक्कत है, सेंटर में क्या दिक्कत हो सकती है? सेंटर में मान लो पिलर खड़ा है, वो एक बड़ी दिक्कत है। मान लो आपने मंदिर बना दिया घर का, या फिर आपने किचन बना दी, आइलैंड किचन आजकल जो बनती है वो किचन बना दी, वॉशरूम बना दिया, स्टेयरकेस बना दिया, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो घर का मेल है उसको कोई ना कोई पेट से रिलेटेड दिक्कत हो जाएगी। पेट से रिलेटेड, अब पेट में तो बहुत सारी चीजें हैं, किडनी भी है, लीवर भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी इंटेस्टाइन भी है, कोई भी उसको पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सब जानने की चीज है, ये मानने की चीज नहीं है। आप चीजों को जानिए, समझिए, तो अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ ये सब कुछ है। तो मैंने आपको 2 डायरेक्शन का थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से सभी डायरेक्शंस है, अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई फॉल्ट आता है तो वास्तु दिक्कत करेगा ही करेगा, आप माने या ना माने। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कुछ खास चीजें जो मैं लेके आती हूँ कि हाँ एक लेमैन के लिए वो बेनिफिशियल रहे, कि उसको छोटी छोटी चीजों के लिए कंसल्टेंसी ना लेनी पड़े, कम से कम बेसिक जो चीजें हैं वो अपनी वो ठीक कर ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो में हम और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे जिससे आप फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।